चलिए, बिहार एसएससी के सेट के पहला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। देखिए, खजुराहो जैसे है, खजुराहो का स्मारक जो है चंदेल राजवंश, चंदेल व खजुराहो मतलब और चंदेल, जो चंडाल होता है इस तरह से समझे, जो चंडाल होता है वहीं जो होता है खजुराहो यानी कि खजूर करता है। उसके बाद से मुगल वंश, मुगल वंश इसमें आया। मुगल वंश का जो था, मुगल वंश के संस्थापक जो थे बाबर थे। उसके बाद से 2 मुगल वंश आया है, उसमें से एक ही होगा। उसके बाद से आया है अगला, देखिए, रघुवीर भारद्वाज को किस भाषा में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए, रघुवीर भारद्वाज थे, उनको तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर 4 अपना क्वेश्चन देखिए लो, ऑप्शन नंबर 4 रघुवीर भारद्वाज को तेलुगु भाषा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में जो थे रामधारी सिंह दिनकर को पहले मिला था और तेलुगु में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, आरएनए के प्राथमिक कार्य क्या होते हैं। आरएनए के प्राथमिक कार्य क्या होते हैं। देखिए, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका काम होता है प्रोटीन को संश्लेषण करना। क्या होता है उसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए, चौथा क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहते हैं। देखिए, क्या होता है, जब हम किशमिश को या फुलाते हैं, रात को पानी में फुला देते हैं, उसके बाद से देखते हैं वो फूल जाता है, और उसके बाद से उसको बाहर रखने के बाद उसको रखिएगा तो धीरे धीरे सूख जाता है। सेम यही काम जब अंडा का होता है। अंडा को पूरा अगर नमक में घोल दीजिए और नमक ज़्यादा रहे और अंडा को रख दीजिए तो क्या होगा, अंडा जो उसमें नहीं जाएगा, वो फूल जाएगा, फूट जाएगा। उसी तरह से जो होता है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणु के संचालन को हम लोग सक्रिय आवागमन कहते हैं। हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, जीवाणु के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पांचवा जाले से दीजिए लोग, जीवाणु के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, जीवाणु के अध्ययन को टेक्सोनोमी कहा जाता है। जीवाणु के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है बेटा? टेक्सोनोमी कहा जाता है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। बेटा देखिए, गलनांक कम क्या होता है, जो कम ताप पे ही जब जो वह ठोस से द्रव में बन जाता है। समझ रहे हैं ना बेटा? ठीक है, कम ताप पे ही ठोस से जो द्रव में बन जाता है उसको गलनांक कहते हैं। देखिए, 2 चीज़ है, मरकरी है और एक बेरियम है। जो दोनों क्या होता है, दोनों जो कमरे के तापमान पे क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। जिसमें मरकरी जो है वो धातु है, लेकिन फिर भी वो द्रव अवस्था में रहता है। उसी तरह से सबसे कम गलनांक किसका बेटा? मरकरी का है। समझ गए लोगों को? चलिए आगे बढ़िए लोग, आगे आप लोग का क्लास आता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। देखिए, 3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए, Na2HCO3, एक होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। समझ रहे बेटा? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, उस साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वो होता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट। Na2HCO3 वो होता है जो धोवन सोडा जो हम लोग सरफ साबुन लगाते हैं वो होता है। एक होता है Na2CO3 जो खाने वाला जो सोडा रहता है ना बेटा, वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। देखिए बेटा, जो लोकपाल गंगाधर तिलक थे,
इनको जो कहा देखिए, इनसे जो सबसे ज़्यादा वो लोग डरते थे लोग अंग्रेज, और एक क्या के लोग बाल गंगाधर तिलक जो होता है, दो चीज़ से गणेश महोत्सव शुरू किए और मराठा का शुरू किए थे।